अकबर बीरबल की कहानियां भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोक कथाओं में से हैं। ये कहानियां मुगल बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच के हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद संवादों पर आधारित हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने के अनूठे तरीकों के लिए जाने जाते थे। यहाँ एक अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी दी गई है। सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्या तुम मुझे ऐसे 5 मूर्ख लोग ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, अवश्य, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। बीरबल कुछ दिनों तक नगर में घूमे। पहले दिन उन्हें एक आदमी मिला जो अपने गधे पर लकड़ियों का ढेर लाद रहा था, लेकिन गधा थक कर बैठ गया और आदमी खुद लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चला जा रहा था, जबकि गधे को खाली छोड़ दिया था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम गधे को खाली क्यों ले जा रहे हो और खुद बोझ ढो रहे हो? आदमी ने कहा, गधा बहुत थक गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं। बीरबल ने उसे अपनी मूर्खों की सूची में शामिल कर लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक और आदमी मिला जो एक पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। बीरबल ने उसे समझाया कि वो गिर जाएगा, लेकिन उसने बीरबल की बात नहीं मानी। कुछ देर बाद वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बीरबल ने उसे भी अपनी सूची में लिख लिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल बादशाह के पास वापस आए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मूर्खों को ढूंढ पाए? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैंने 5 मूर्खों की सूची बना ली है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, कौन है वो 5 मूर्ख? बीरबल ने उन 2 लोगों के बारे में बताया जिन्हें उन्होंने जंगल में देखा था। फिर बीरबल ने कहा, और महाराज, तीसरे, चौथे और 5वें मूर्ख मैं हूं। बादशाह चौंक गए और बोले, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने अपना इतना कीमती समय और ऊर्जा सिर्फ मूर्खों को खोजने में लगा दी। अगर मैं समझदार होता तो ये समय किसी और अच्छे काम में लगाता, इसलिए मैं भी मूर्ख ही हुआ। बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क पर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से मिलने वाली सीख, कभी कभी हम दूसरों में गलतियां ढूंढने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुद की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। समझदार व्यक्ति वही है जो अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करे।